हाँ तो हाँ वो एक नेसेसरी स्टेटमेंट है। अच्छा, ये सवाल ये भी आ जाता है जब मौलाना साहब कहते हैं, अब अगर कंटिजेंसी आर्गुमेंट को आप ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट लेते हैं कि ये केवल केवल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है, ये जो नेसेसरी ट्रूथ है, जैसे 2+2 4, जैसे लॉज ऑफ थॉट होते हैं, लॉजिक में एक चीज होती है कि ए इज इक्वल टू ए और नॉट ए एक साथ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारी चीजें, ये भी तो नेसेसरीली ट्रू है। इनको किसी भी जगह पे ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भैया ये गॉड से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? आपको वो रिलेशन साबित करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि गॉड पे सारे ऑब्जेक्ट्स डिपेंडेंट है, तो नेसेसरी ट्रूथ्स जो हैं, या एनालिटिकल ट्रूथ एक चीज होती है जो डेफिनेशन से ट्रू होते हैं। जैसे स्क्वायर की डेफिनेशन है कि 4 साइड्स एनक्लोज फिगर 4 साइड का, या इक्वल ट्राइंगल साइड की टू। है, कुछ डेफिनेशन है, हाँ तो ये बाय डेफिनेशन ट्रू हो जाते हैं। इनमें तुम्हें कुछ फर्दर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो ये सारे ट्रूथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? भी हमारी है भाई। ओके, अब आप क्या पॉज किए, अब यहाँ पे पहले ये समझ लो कि उन्होंने बोला क्या है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगता है कि कई बार हम होमवर्क नहीं करके आते, फिर जो हम बात करते हैं तो टीचर पकड़ लेता है कि हाँ आपने होमवर्क नहीं किया। तो ये बात करना कुछ ऐसी है कि अपने कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट पे अगर प्रॉपर होमवर्क नहीं किया ना, तभी आप ऐसी कोई प्रॉब्लम को रेस करते हैं, जो कि बहुत अच्छे से दिख रही है हमें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये बोल रहे हैं कि बट दूसरी नेसेसरी एग्जिस्टेंस, दूसरे टाइप के नेसेसरी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वो सोच रहे हैं कि ये कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के लिए प्रॉब्लम है। ये बहुत ही फूलिश बात है, क्योंकि ये कंटीजेंसी आर्गुमेंट के साथ फैक्टर्ड इन किया जाता है, ये समझा जाता है। इनफैक्ट अगर आप आगे प्ले करेंगे क्लिप पे तो मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ अब यहाँ पे हाँ एक मिनट प्ले कीजिए। अभी एक मार्किंग Yes. होगी, उसके बाद आप पॉज कर देना। हाँ अब आप पॉज कीजिए। अब ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो बुक है, बेसिकली ये बुक लीडिंग फिलोसोफर्स ने लिखी है यही प्रूव करने के लिए कि एक नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है। ये लोग उसमें कंटीजेंसी आर्गुमेंट है। अब कंटीजेंसी आर्गुमेंट के साथ सरप्राइजिंगली उन्होंने एक पूरा नया चैप्टर दिया है इसके अंदर, जिसका नाम है फ्रॉम नेसेसरी एब्स्ट्रैक्टा टू नेसेसरी कॉन्क्रीटा। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि वो ये बोल रहे हैं कि पहले कंटीजेंसी आर्गुमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश किया। हम नेसेसरी एग्जिस्टेंस तो है, अब ये लोग नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, जो ये बोल रहे थे पहले कि लॉज ऑफ लॉजिक नेसेसरी है या कोई और चीजें नेसेसरी है, प्रोपोजिशन नेसेसरी हो सकती है, ये सब वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली वो कुछ तरह का एब्स्ट्रैक्ट नेसेसरीली एग्जिस्ट करता है। तो ये बोल रहे कि एब्स्ट्रैक्ट तो नेसेसरी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए गॉड के एग्जिस्ट को डिस्प्रूव हो गया, या आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लॉ पकड़ लिया। फ्लॉ नहीं पकड़ा आपने, ये आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया आपने, क्योंकि ये जो फिलोसफर्स है वो बताते हैं कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट को यूज करके बताते हैं कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्टा भी कॉन्क्रीट एक नेसेसरी कॉन्क्रीटा के अंदर ग्राउंडेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्टा की भी ग्राउंडिंग गॉड के अंदर की जाती है। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि मैंने ईमान भाई को पहले भी बताया था और हम शॉक हो गए। आई थिंक ये जो पूरा इशू भी शुरू हुआ था, यहाँ पे हुआ था कि उन्होंने अपना सबसे पहला जो वीडियो लॉन्च किया था इन्होंने, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि वो ये बोल रहे थे कि नहीं हम मुफ्ती साहब को रगड़ेंगे, बताते कंटीजेंसी पे, बताओ ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस के अलावा ये भी एग्जिस्ट करता है, वो भी एग्जिस्ट करता है। मैं तो तभी शॉक हो गया था कि ब्रो ये आपने कोई कंटीजेंसी के आर्गुमेंट के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज ये कंटीजेंसी आर्गुमेंट के साथ सप्लीमेंट करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है नेसेसरी एग्जिस्टेंस के एग्जिस्टेंस में। अब यहाँ पे इस चैप्टर में आप देखेंगे अलग अलग तरह के नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया कि कैसे वो भी नेसेसरी कॉन्क्रीटा की तरफ ग्राउंड करते हैं। नेसेसरी कॉन्क्रीटा मतलब एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है गॉड। बेसिकली हम गॉड को नेसेसरी कॉन्क्रीटा बोलेंगे फिलोसफिकल टर्म्स में। तो ये सब चीजें जो एग्जिस्ट कर रही है, ये गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है, डिस्प्रूव नहीं कर रही है। यहाँ कहां से आपने ये सोचा कि ऑब्जेक्शन है कंटीजेंसी आर्गुमेंट के अगेंस्ट? जब उन्होंने रेस किया था तो बहुत लोगों ने उनको बोला, मैंने उनको खुद एक बार कमेंट की थी, मैंने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, ये तो ऐसा कुछ, मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। बाद में इन्होंने अपने कोई दूसरे फ्रेंड के साथ एक लाइव स्ट्रीम पे गए, और वो लाइव स्ट्रीम पे वो उनसे पूछने लगे कि भाई मैंने कुछ गलत बोला है, मैंने कुछ गलत बोला, सही बोला? बिकॉज सब बोल रहे कि मैंने गलती की। तो उनका फ्रेंड बोला नहीं 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 बिल्कुल सही बोला। मैंने बोला अरे बाप रे, दोनों ने अपना होमवर्क नहीं किया कंटीजेंसी आर्गुमेंट। तो बेसिकली बहुत बड़ा इशू है कि आप समझते ही नहीं हो कि आर्गुमेंट किस तरह से प्रेजेंट किया जैसे किस तरह से ग्राउंडिंग होती है। फिर जैसे जोशुआ रासमुसन अपने कोर्स के अंदर बताते हैं कि इसके अंदर कुछ बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट आप किसको समझते हो, तो उसके अंदर आपके अलग अलग व्यूज आते हैं। जैसा कि आप अलग अलग टाइप के प्लेटनिज्म होते हैं, अलग अलग टाइप के नॉमिनलिज्म होते हैं, कॉन्सेप्चुअलिज्म होता है। अब जो कंटीजेंसी आर्गुमेंट जब प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कंटीजेंसी आर्गुमेंट ये सब पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन है, मतलब आप कोई भी इसमें से लेंगे, हम फिर भी कंटीजेंसी आर्गुमेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब अलग अलग टाइप की जो अलग अलग जो मॉडल्स है उसके अंदर कंटीजेंसी आर्गुमेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रादर ये ज्यादा सपोर्टिव क्लेम है कंटीजेंसी आर्गुमेंट से रिलेटेड। यस, आप एक और क्लिप प्ले करेंगे तो मैं बस वही इसके अंदर कुछ और बिल्ड ऑन करना चाहूंगा। फिर ईमान भाई मुझे पता है आपको भी बहुत बोलना है, मैं आपको चांस दूंगा। हाँ, यहाँ पे आप पॉज कीजिए। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है कि जो ट्रूथ और ये सब की बातें बाद में बात करते हैं, तो जोशुआ रासमुसन ने खुद अपना एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर वो यही बोल रहे फ्रॉम नेसेसरी ट्रूथ टू नेसेसरी एग्जिस्टेंस। मतलब अगर नेसेसरी ट्रूथ भी एग्जिस्ट करे तो नेसेसरी एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश किया जा सकता है फ्रॉम दैट। अभी 2 डजन ऑफ आर्गुमेंट फ्रॉम एल्विन प्लैंटिंग का के जो
आर्ग्यूमेंट्स उसको अलग अलग फिलोसफर्स ने फॉर्मुलेट करके बनाए थे। उसमें जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो जूलियानो केलर का है। जूलियानो केलर एक फिलोसफर है, उन्होंने अपना पहले आर्ग्यूमेंट करके ही बताया कि अंदर अगर नेसेसरी ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी एक माइंड लाइक एंटिटी में ग्राउंड होना चाहिए, और वो नेचुरलिज्म के अगेंस्ट उन्होंने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है। तो जो ये प्रॉब्लम रेस कर रही है फिलोसफर, एक्चुअल में ये प्रूफ फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस माना जाता है, या मींस टू एक्चुअली रीच गॉड्स एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो दैट इज, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग ब्लंडर। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी टू सी समथिंग लाइक दिस। हाँ, एक और क्लिप आप प्ले करना, आई मीन आगे प्ले करना, एक दो चीज और ऐड करने को है, एंड देन आप बोल सकते हैं ईमान भाई। मैं खाली सोर्सेज लोगों को बताना चाहता हूँ बिकॉज बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ये लोग नहीं सोचे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं पूरी एकेडमिक बैकिंग से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत फेमस डिबेट हुआ था, मुस्लिम, आप पॉज कर सकते हैं, मुस्लिम मेटाफिजिशियन एंड एरन रा। तो यहाँ पे एरन रा जो था वो यही बेसिकली मान रहा था कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, बट मैं थ्रू में मानता हूँ। तो जो मुस्लिम मेटाफिजिशियन है जो जे के, उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट इसके साथ प्रेजेंट किया था कि अगर आप नेसेसरी एग्जिस्ट में मान रहे हो और आप ऐसे इस तरह से ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में मानते हो तो वो, और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन में मानते हो, जैसे वो बोल रहे थे, जैसे आप देखोगे जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन से गॉड का एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करता है। अगेन वही जो आप बोल रहे हो ना कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, भाई वो आर्ग्यूमेंट गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह की रियलिटी भी गॉड की तरफ पॉइंट करती है। आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि नेसेसरी एक्सट्रैक्टा एग्जिस्ट करता है, बट आपके मॉडल के अंदर कोई कोहेरेंसी नहीं है कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस कुछ अलग है, नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट अलग है, और आपके पास कुछ तरह की ग्राउंडिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपके पास कोई तरह का कोहेरेंस नहीं है, और इस तरह से वर्ल्ड व्यू से बेटर थीइज्म जो यूनिफाई करता है इन चीजों को, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी स्कोप प्रोवाइड करता है। आप एक और क्लिप प्ले करना है, वो भी एक और बुक बताना है मेरे को, बिकॉज हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स ने भी बहुत कुछ इस पर प्रेजेंट किया, तो वो लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हमारे ट्रेडिशन के अंदर बहुत कुछ है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ये जो बुक है बुरहान, आप पॉज कर सकते हैं, ये मोहम्मद हिजाब ने ये बुक जब प्रेजेंट की थी, उसके अंदर जो 5th चैप्टर है उसके अंदर प्रूफ है अलग अलग। तो जो सेकंड प्रूफ है ना, सेकंड प्रूफ उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ट्रूथ, नेसेसरी फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, नेसेसरी ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं, और नेसेसरी एग्जिस्टेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो नेसेसरी एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंस जो चीज है वो ज्यादा फंडामेंटल है देयर रादर देन ट्रूथ्स और इन एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज। तो वो भी इस तरह का आर्गुमेंट प्रेजेंट करके उसको एस्टैब्लिश करते हैं। तो बेसिकली इतने सारे रिसोर्सेज देने का मतलब मेरा ये था बताने कि ये सब एग्जिस्ट करता है, और जिसने नहीं पढ़ा अपना होमवर्क, जिसने अपना होमवर्क नहीं किया, वो इस तरह की बात कर सकता है, और जिसको एक्चुअल में पता है, समझता है कि नहीं हो ये दिस इज एक्चुअली लेजिटिमेट, और ये गॉड के आर्ग्यूमेंट को, गॉड के एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने इनफैक्ट ऐड ऑन करता है, ना कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ईमान भाई, यस आई एम डन। जी अगेन मैं बस लाइक थोड़ा ही बोलूंगा, ज्यादा तो है नहीं, आपने सब कवर कर दिया माशाल्लाह। सो लाइक यही है कि लॉज ऑफ नेचर डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट ना, वो बस ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ थिंग्स बिहेव, वो कोई चीज कॉज नहीं करते हैं। अगर कोई ये बोलेगा कि भाई ये इतना खूबसूरत घर है, ये कैसे बना, और सामने वाला जवाब दे बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ ज्योमेट्री, तो कितना बेवकूफ मतलब माना जाएगा, क्योंकि लॉज ऑफ ज्योमेट्री जो है वो कोई चीज बना नहीं सकते, उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो कोई चीज क्रिएट कर सकें। सो लाइक ये कह देना कि दिस ऑल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन लॉजिक इज लाइक वेरी फुलिश स्टेटमेंट। और वही जैसे कि खालिद भाई ने अभी बताया, लॉज आर ऑन्टोलॉजिकली डिपेंडेंट, राइट, तो they cannot be a free floating entity, you need an ontological grounding for it, और वो सिर्फ गॉड हो सकता है। so yeah, बस इतना ही बोला है। ओके अब आगे प्ले कर सकते अब एक्सप्लेनेशन का मामला ये है कि अगर मैं लेट से एक नंबर लाइन ले रहा हूं, ठीक, नंबर लाइन में हर एक नंबर प्रीसीडिंग नंबर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे 2 को आप 1 के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, -1 को आप 0 के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। भले ही नंबर लाइन इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रही है, पर हर एक नंबर एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो उसी तरह से यहाँ पे भी सीन है कि जितनी भी डिपेंडेंट कॉजेस है या जितनी भी जो भी कंटिंजेंसी है, उसको आप लगातार इन्फिनिट रिग्रेस तक ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 1 से 2 के बीच में भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, पर आप पहुंचते हो ना 1 से 2 के बीच। पॉज कर दूं मैं? अब यहाँ पे जी आप पॉज कर दीजिए। यहाँ पे एक इशू क्या हो गया कि उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले तो उन्होंने बोला नंबर लाइन एग्जिस्ट करता है, इस तरह से एक्सप्लेनेशंस भी एट इन्फिनिटम जा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा इशू उन्होंने बोल दिया, क्योंकि जैसे कि इसके ये क्लिप के पहले ही वो बोल रहे थे कि इन्फिनिट रिग्रेस एक फैलेसी नहीं होती है, प्रूव करके बताओ, ये करके बताओ, बट ये नहीं समझते कि फैलेसी को अब बेसिक टर्म्स में भी हम एक एरर इन रीजनिंग की तरफ से भी यूज किया जा सकता है। बट ये आर्टिकल ये बेसिकली स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी को पॉइंट आउट करके बोल रहे थे कि लोग पढ़ लो इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में, बट आई थिंक इन्होंने खुद नहीं पढ़ा, बिकॉज उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज किया ना अभी कंटिजेंसी आर्गुमेंट के अगेंस्ट, ये बोलना चाह रहे थे कि एक्सप्लेनेशन इन्फिनिटम तक जा सकता है, बट ये जो खुद सोर्स ये प्रोवाइड कर रहे थे, वो सोर्स के अंदर ही बताया गया है कि ये एक्चुअली बहुत फिलोसफर्स इसको प्रॉब्लमेटिक मानते हैं और ये वर्क नहीं करता। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है being ontologically dependent on new things that thus have argued for, like basically बोलने का मतलब है कि some have been suspicious for the idea that this can go at infinitum, explanation अगर infinitum तक जाए, और बोल रहे with everything being ontologically dependent on some new thing and thus have argued that metaphysical foundationalism
जरूरी है। मतलब इसका मतलब है कि कितना भी आप अगर इन्फिनिट रिग्रेस भी आप दे रहे हो, आप एक्सप्लेनेशंस को इन्फिनिट रिग्रेस तक नहीं दे सकते। आपको एक अल्टीमेट मेटाफिजिकल फाउंडेशन की जरूरत है, और ये कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट का पार्ट है। मैं तो ये शौक था कि क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के अंदर आप लेट्स से इमेजिन करो कि अगर एक इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट भी करता है, तो उस इन्फिनिट रिग्रेस को ग्राउंड करने के लिए भी आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करना है, तो एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस फिर भी पॉजिट होता ही है, एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस फिर भी एस्टैब्लिश होता ही है। अब इन्होंने मैं शॉक था कि ये खुद के सोच से शायद पढ़ते नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है देखो आप, फॉर एग्जांपल वो बता रहे कि एक्वाइनिस का क्या व्यू था, hold that even ontologically events are ontologically dependent on their causes, and that an infinite regress of causes and effects would be an infinite series of things, each which is ontologically dependent on the next, and this is impossible. और लोग ये Aquinas का भी बता रहे कि ये impossible एक हिसाब से। So thus he concludes that there must be a first cause of all else, that is itself uncaused, namely God. तो बेसिकली अगर आप एक इन्फिनिट रिग्रेस को पॉजिट कर रहे हो, लेट्स इमेजिन कि आप एक इन्फिनिट रिग्रेस को पॉजिट कर रहे हो जो इटर्निटी तक जा रहा है, तो उस इन्फिनिट को रिग्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए भी कंटीजेंसी आर्गुमेंट के हिसाब से आपको एक नेसेसरी बीइंग को एस्टैब्लिश करना है, बिकॉज अगर सब टोटलिटी ऑफ कंटीजेंट ऑब्जेक्ट्स दे कैन नॉट एक्सप्लेन देमसेल्फ, अगर वो अपने आप को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, देन यू नीड अ नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जो जिसकी वजह से आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि टोटलिटी ऑफ कंटीजेंट बीइंग कंटीजेंट एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये सेंस में ये एक इशू है जो आई थिंक मुझे लगा कि ये प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जा रहा, जो वो ऑब्जेक्शन रेज करने की कोशिश कर रहे हो। इमान भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और नहीं, वो दोनों को मिला भी है ना, इन्फिनिट रिग्रेस और नंबर को मिला रहे हैं कॉजेस के साथ, इसके दरमियान भी फर्क नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, दोनों जिनको मिला रहे हैं ये। राइट। और दूसरी बात, ये बहुत अलग अलग तरह के इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके अंदर एक बहुत अलग अलग तरह के डिबेट्स भी है कि किस कौन से तरह का इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है, कौन से तरह का इन्फिनिट रिग्रेस नहीं पॉसिबल है। रियलिटी के अंदर इनसे पूछा जाए, यस, हाँ जी। एंड कंटीजेंसी आर्गुमेंट के बेसिस पे आप ये नहीं एस्टैब्लिश कर सकते कि कंटीजेंट बीइंग्स एट एक्सप्लेनेशन इन्फिनिटम तक जा रहे हैं। आपको एक अल्टीमेट ग्राउंड ऑफ रियलिटी चाहिए, एक फर्स्ट कॉज चाहिए जो हायरार्किकली सारे जितनी भी कंटीजेंट रियलिटी है सबको ग्राउंड कर रहा है। हाँ ईमान भाई कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मैं बस यही कह रहा था कि इन्होंने पहले एग्जांपल ही वो गलत दिया, इन्होंने एक टाइमलाइन का एग्जांपल दिया और नंबर्स का एग्जांपल दिया, बट infinite can exist with mathematics because mathematics is based on axioms and assumptions, right? तो उसमें तो infinite exist करता ही है, but real world में infinite exist कर ही नहीं सकता। ये आप क्या mathematics से जो चीजें उठा के आप real world में apply कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। It's an abstract concept, ठीक है, thoughts में, ideas में it can exist, but reality में there must be something, जिस मतलब जो starting point हो हर एक चीज की, आप ऐसे पीछे पीछे धकेलते नहीं, मतलब ऐसे explain के हाँ इसको पीछे वाला explain करता है फिर उसको और explain करता है, आप हमेशा नहीं ले जा सकते। राइट। कितने एथियस्ट फिलोसोफर भी रिकॉग्नाइज करके समझते कि नहीं कुछ तो नेसेसरी, कुछ तो अल्टीमेट होना चाहिए। एनीवे आप नेक्स्ट क्लिप प्ले कर सकते हैं, मेरे को कुछ ऐड करना है जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था कि मुफ्ती साहब ने जब क्वेश्चन भी रेज किया था वहां पर स्ट्रीम के दौरान, तो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज को कहा था। अब अभी तक आधे से ज्यादा लोग इसमें परेशान है कि ये इन्फिनिट रिग्रेस जो मुफ्ती साहब ने क्वेश्चन किया था वो क्या है, फिर डायरेक्टली मैथमेटिक्स की तरफ चले जाते हैं। तो वही मसला है, आपने इससे पहले भी 2-3 जो अभी इसके ऊपर एनालाइज किया, मेन मसला यही आ रहा है कि क्वेश्चन कोई समझ नहीं पाया और इन्होंने आंसर करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ तक भी अगर ये पहुंचे हैं अभी तक हमने अगर एनालाइज किया है तो बेसिकली क्वेश्चन को सही से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चीजें जिनको आप जो है नेसेसरी मान सकते हैं। एनर्जी के बारे में नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ओ सॉरी कुछ कुछ कट गया। हाँ उसके बाद आई थिंक और सोर्सेज मैंने प्रोवाइड किए थे। ओके हाँ यस आ रहा है। सर ने प्रॉब्लम उठाई थी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसको मैं पीछे से ले लेता जस्ट, हाँ एक मिनट जरा सा ये ओके, हाँ बस यहाँ से। अब यहाँ पे किसको अगर समझना है कि फॉर इंस्टेंस अगर इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट कर भी रहा होगा, जो कि वो एक अलग डिबेट है, बट फिर भी पॉज कीजिए, फिर भी हम एक्चुअली कंटीजेंसी आर्गुमेंट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप एक क्लिप पीछे ले लेंगे ना, तो जो बुक है एक क्लिप पीछे ले लेंगे आप? यस मैं ले रहा हूँ, इसको बताइएगा आप। ये और पीछे ले लूँ? नहीं बुक नेम बताइए मुझे खाली। हाँ बस न्यू है, हाँ बस ये यहाँ पे पॉज कीजिए। यहाँ पे देखिए ये बुक है ना, जो इसके अंदर 2 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर जो अलेक्जेंडर प्रूस्ट बता रहे कि कैसे इन्फिनिटीज के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरे चैप्टर में जोशुआ रॉसमैन ये आर्ग्यू कर रहे हैं, जिसका जो चैप्टर का नाम है सुप्रीम फाउंडेशन, कि अगर वो सब डिबेट्स छोड़ भी दो तो भी एक सुप्रीम फाउंडेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये है कि इन दी एंड कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया। यहाँ पे कंटीजेंसी आर्गुमेंट के अंदर वो फैक्टरिंग करके भी कंटीजेंसी आर्गुमेंट वर्क करता है, और फिलोसोफर वही एस्टैब्लिश करते हैं। अब एक क्लिप आगे करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन के अंदर वही एक्सप्लेन किया है। आप प्ले कर सकते हैं। जी
जी, कोई भी पहले ऑब्जेक्शन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कोई इशू है ही नहीं कंटिजेंसी आर्गुमेंट के लिए। आप हाँ, आप प्ले कर सकते हैं आगे। यस और इसी तरह से अगर आप देखेंगे हमजा जोरिस ने भी अपनी बुक के अंदर यही एड्रेस किया है, ये कोई इशू ही नहीं है जो रेज किया जा रहा है। कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई यूनिवर्स इटर्नल हो अगर, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि उसके लिए अलग आर्ग्यूमेंट्स है, बट वो कंटिजेंसी आर्गुमेंट के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, प्ले आप करना ये प्ले है कीजिए। जी प्ले करना है। ओके सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत